लीजिए, पढ़े लिखे पत्रकार हो ना, लीजिए नाम उनका। जब भगवाधारी लोग पहन के भगवा बलात्कार करते हैं, भगवाधारी लोग फूलमाला बलात्कारियों को पहलाते हैं, ये वो देश है जहाँ नारियां पूजी जाती हैं। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से राज करना शुरू कर लिया, वहाँ तो बलात्कारी की पूजा होने लगी। जहाँ नारियों की पूजा होनी चाहिए वहाँ बलात्कारियों की पूजा हो रही है। महोदय, हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वर्तमान सरकार इस चीज पे बात नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ 24 की राजनीति के लिए इसे भगवा रंग दे रही है। अगर इनके सांसद लोग होते, इनका और कोई खास मेंबर होता, तो इसे ऑरेंज कह के मुद्दों को दबा देते, कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। ये हिंदुओं को, सनातनियों को भड़काने का काम करते हैं। वक्त जो है बहुत नजदीक है, कुछ ही दिन के अंदर जो है फिल्म जो है रिलीज होने वाली है। अभी जो है कल जो है ट्रेलर आने वाली है, और उसके बाद जो है 14 तारीख से जो है टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि जो रिकॉर्ड तोड़ जिस तरीके से फिल्म का प्रमोशन हुआ है, क्या लग रहा है कि उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट ही बिल्कुल काम ना करे, इतनी बुकिंग होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हो कि खाली खाली हो। भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि 13 तारीख से पहले 10 या 11 तारीख से देखना, लाइनों की कतार आपको मिलेगी। जैसे राशन के लिए मर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे लाइन लगी रहेगी। और वहाँ की लाइन पे आप जाओ, के लिए लाइन लगी रहेगी? भाई टिकट के खरीदने के लिए, पठान मूवी का टिकट खरीदने के लिए लाइन लगी। टिकट लेगा मुस्लिम लेगा टिकट? भैया, अडानी तो एक काम करने वाला वर्कर है। सड़कों पे सारा पैसा काट रहे हो, सड़कों पे हंगामा कर रहे हो। हम तो कह रहे भैया, अगर प्रशासन हमें संसद के बाहर दे तो हम संसद के बाहर भी ईंट से ईंट बजा देंगे। संसद गिरेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि बजट सेशन चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि चक्का जाम करना चाहिए, रेलवे जाम कर देना चाहिए, सड़क जाम कर देनी चाहिए, संसद जाम कर देना चाहिए, तभी ये प्रधानमंत्री अपनी गलतियों का एहसास करेगा। अब ऊंट पहाड़ के नीचे तो आ गया है। मोदी जी तो अभी माफी मांग लेंगे 2-4 दिन के अंदर राहुल गांधी से, और वहाँ कोर्ट में भी जाके बोल देंगे भैया। क्यों माफी मांगेंगे राहुल गांधी से? माफी क्यों मांगेंगे? सदस्यता रद्द करवा दी तो माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट का फैसला, कोर्ट के फैसले को हम मानते हैं, लेकिन कोर्ट में ही जाके मोदी जी माफी मांगेंगे। गलती हो गई, गलती हो गई। अब जनता उनके साथ आ रही। भैया देख लीजिए, देश की 135 करोड़ जनसंख्या आज उनके साथ है, राहुल गांधी के। सबके घर पे भैया पोस्टर लगा है, मेरा घर राहुल गांधी का घर। और भैया मैं तो कहता हूँ मेरा घर राहुल गांधी का नहीं है। अरे भैया, पहले दादी छीनी, फिर पिता छीन लिया, सांसदी छीन ली, घर छीन लिया। अरे भैया तुम छीन लो, मेरे मन में जो प्रेम है, आपके मन में जो प्रेम है, उस प्रेम को तो मोदी जी नहीं छीन सकते हैं ना। छीन लिया जाएगा इस तरह की हरकत होगी तो। क्या छीन लिया जाएगा? देश छीन लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि आप वोट का अधिकार भी खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी देश विरोधी हैं। जिनके पिता देश के लिए शहीद हुए, जिनके नाना ने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, इनके राजीव गांधी ने देश के लिए, इंदिरा गांधी ने देश के, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए, महात्मा गांधी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। अब उनको आप देशद्रोही बताओगे, सर्टिफिकेट दोगे? मोदी जी ने जब कहा, मोदी जी जब जाके विदेश में कहते हैं पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भारत में पैदा हुए, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, इस देश में हमारा जन्म हुआ है। और मोदी जी जाके कहते थे पाप किए, मोदी जी ने पाप करके पैदा हुए मोदी जी। लेकिन मोदी जी फिर क्यों कहते हैं कि 135 करोड़ जनता? अरे मोदी जी के साथ कोई नहीं है। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्यों अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। आप चाहते हैं विदेश इंटरफेयर करे भारत में? भाई एक चीज बताइए, जब देश में हमारी कोई सुनेगा नहीं तो विदेश से तो मदद लेनी पड़ेगी ना। तो भारतीय राहुल गांधी ने वहां पे क्या कहा? कुछ ज्यादा थोड़ी बोला। लोकतंत्र खतरे में है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, बाहर बोलने नहीं दिया जाता है, पत्रकार कोई सुनते नहीं है, पत्रकार बीजेपी का पट्टा पहन के इंटरव्यू लेते हैं। आपको क्यों लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? हमको क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। एक चीज बताइए भैया, सवाल पूछने पर जेल, विपक्षी नेता पूछे तो ईडी सीबीआई, ये किस संविधान में लिखा हुआ है? और संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है ये भी बताइए। तो जांच नहीं करे ईडी सीबीआई, किस लिए? ईडी सीबीआई जांच करे ना। तानाशाही होती तो मोदी जी के खिलाफ बोल पाते? तानाशाही नहीं है ये, तानाशाही नहीं है ये। जो हिटलर न कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। मोदी जी हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक प्रधानमंत्री हो गए। कैसे भैया? अगर मोदी जी के कान है भैया, मोदी जी तक आप लोग मत शेयर कीजिएगा, मोदी जी का शेयर पहुंच जाएगा, नहीं तो हमारी चमड़ी है ना, उधेड़ के अपना जूता बनवा लेंगे। घंटे 20 घंटे वो काम करते हैं, 18 घंटे और 20 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनको नींद की बीमारी हो गई है, चिड़चिड़े से रहते हैं। अच्छा,
न्यूज मेटा पे ईडी बैठा देनी है, अनुराग को जेल में भेज देना है, नेशनल दस्तक को खरीद लेना है और इनको जेल में बैठा देना है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा देनी है। यही करने का काम बचा है मोदी जी को। मतलब जब सोते नहीं है तो इनके मन में इजुल फिजुल की बातें रहती है। अनुराग, आपको नहीं लगता जो कांग्रेस की लीगल टीम है उसका भी जांच होनी चाहिए उसकी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भी जांच होनी चाहिए, आप जैसे पत्रकारों की भी जांच होनी चाहिए कि आप क्या क्या दिखाते हो। वो इतने हल्के में कैसे मामले को ले लेते? हल्का कोई नहीं है भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है, इन सब की शिकायत हम कहाँ करें? सरकार भी आपका, गवर्नर भी आपका है। कह रहे हैं कि जब एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो जब राहुल गांधी का मामला तो 1 हफ्ते तक आप सोए रहे हैं। भैया देखिए, हम वही तो सवाल है ना, वकीलों का भी तो क्या है, ये मैनेज कर रहे हैं क्या वकील? नहीं, वकील कोई एनएज मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर इसलिए देखिए कि सवाल पूछने पर मानहानि का केस लगता है, मोदी जी कहने पे मानहानि का केस लगता है, तो भैया पहले नरेंद्र मोदी पे मानहानि लगवाओ, सवित पात्रा पे मानहानि का लगवाओ, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सब पे मानहानि का केस लगाओ। लगातार राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलने का काम करते थे। कांग्रेस के जो वकील हैं लगातार उन्हें निराशा हाथ लग रही है, तो आखिर वजह क्या है ऐसी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सिस्टम पे बैठे हुए लोग किसके हैं, सिस्टम पे बैठे हुए लोग किसके हैं बताइए ना। ऐसा तो नहीं है सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष को भैया कोई सुन नहीं रहा है, और जब तक विपक्ष को सुनोगे नहीं, मैं तो देश के 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूँ, सब एकजुट हो जाओ, सब एकजुट हो जाओ। जैसे एक होता नहीं कि झाड़ू है, अगर वो खुली रहती है तो खुद कचरा रहती है, और जब वो खुद एकत्रित हो जाती है तो कचड़े को साफ करती है। तो 24 में सब जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सबको एकत्रित हो जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो कचड़े के रूप में भारत सत्ता पे बैठ गई है, इसको इकट्ठा सब हो जाएंगे भैया, धीरे धीरे सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे धीरे धीरे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता राजनीति में, सब कोई जिम्मेदारी नहीं है इकट्ठा करने की। मैंने क्या कहा कि सब इकट्ठा हो जाएंगे। अभी ये तो नहीं कह सकते ना कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं या सोनिया गांधी, ये मायावती बड़ी नेता, सारे नेता बराबर हैं, सारे नेता बराबर हैं। बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर जाएगी जनता की? एक चीज भैया, आपका नाम क्या है? शायान। सायान नाम है इनका। इन्होंने कहा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाई है, तो ये बात आज इन्होंने साबित कर दी कि राहुल गांधी की सदस्यता भी बीजेपी ने रद्द करवाई है। ये बात सिद्ध हो गई ना। अमित शाह कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे 24 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। इसमें तो हमने कुछ कहा, हमने तो यही बोला है ना कि राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने रद्द करवाई है। जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तब भी भैया ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चुकी है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो हम तो कहते हैं जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से राहुल को जिताएंगे। क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस ऊंची अदालत में? क्यों नहीं जा रही है भैया? मैंने अभी क्या बताया कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। मैंने बोला एक बात जो अभी कहा कि जो ताला खुलवाया है, हाँ, हम उनको लाएंगे। ताला खुलवाया, ताला किसने खुलवाया? बिल्कुल ताला उन्होंने खुलवाया था। और राम को भैया, राम पे सवाल करने की जिसने भी हिम्मत की, राम को लाए। मतलब भाई एक चीज देखो, दिमाग से सोचने वाली बात है। जैसे शाहरुख खान ने जो मदद किया, तो वाकई में वो किंग है, या एक जिस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है कि शाहरुख खान किंग है, बादशाह है, ये वो फलाना ठिकाना? नहीं भाई देखो, ये तो किंग उससे भी पहले था। हाँ। किंग खान इसे लोग कहते थे। हाँ। अगर ये मदद ना करता तब भी तो किंग खान था, मदद कर दिया तो और किंग, बिग किंग खान कर सकते हैं उसे। बिग आगे लग सकता है, बड़ा। तो क्या अब सारे सनातनी जो है शाहरुख खान के फैन हो जाएंगे? नहीं, सारे सनातनियों का मैं ठेका नहीं ले सकता, मैं भाई किसी और का ठेका नहीं। मैं अपना जानता हूँ कि उसने जो काम किया है वो पूजनीय है, वो काम बिल्कुल उसका 1 नंबर का, उसे तो मैं नमन करता हूँ उस काम के लिए। किसको? मोदी जी को? शाहरुख खान को, जो उसने लड़की की मदद की है इसलिए। बाकी आप कह दो ना कि पठान मूवी बनाई इसलिए नमन, नहीं, उसने मदद की है लड़की की। मूवी का विरोध करते हैं आप? नहीं, मूवी का मैं विरोध क्यों करूं यार? मूवी एक सही है, मूवी सही है। भगवा रंग सही है, भगवा वो है नहीं भाई। भगवा उसे क्यों कहते हो? जो लोग कहते हैं ना कि वो भगवा है, वही लोग भगवा का बदनाम करने का काम करते हैं। कि जिस तरीके से देखा गया कि भगवा जो है कपड़ा पर जो विवाद छिड़ा था, तमाम जो देश के 100 करोड़ सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो विरोध कर रहे थे। उसी की वजह से जो है शाहरुख खान ने सोचा कि भैया कोई गेम खेलते हैं जिससे कि जो है सिंपैथी लूटा जाए और हमारा मूवी जो हिट हो जाए, क्योंकि सनातनियों ने तो ठाना है कि फिल्म को फ्लॉप कराना है। नहीं, सनातनियों ने कुछ नहीं ठाना है। सनातनी जिस दिन अपने आप पे आ जाएंगे तो उस दिन बड़े बड़े को भी फ्लॉप करा देंगे, लेकिन सनातनी अपने आप पे नहीं आए हैं और सनातनी इस फिल्म को देखने जाएंगे, जरूर जाएंगे। सनातनियों का मकसद ये नहीं है कि किसी विरोध कर रहे हैं कौन लोग हैं। मैं नहीं कहता कि भाई ना वो भाजपाई हैं ना वो सपाई हैं, सिर्फ और सिर्फ वो दंगाई हैं, क्योंकि भाई उनको दंगा फसाद करना है। अहमदाबाद में जिन्होंने पोस्टर जला दिए, अरे हिम्मत है पाकिस्तान जाइए, जला दीजिए पाकिस्तान। चीन जलाइए ना, जो हमारे घुसपैठिया बन के बैठ गए हैं उनको जलाइए। बीजेपी के कई नेता भी तो विरोध कर रहे हैं मूवी का। बिल्कुल, वो भाजपाई नहीं है, मैं कहता हूँ वो भाजपाई नहीं है, वो दंगाई लोग होंगे। मध्य प्रदेश के गृह भाई विरोध कर रहे हैं, करने दो उनको, करने दो उनके विरोध। सुनो भाई, मैं इस देश में सिर्फ 2 लोगों को मानता हूँ,
एक माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक माननीय गृह मंत्री जी को, दोनों अगर जिस दिन विरोध पे आ जाएंगे, मैं उस दिन मानूंगा कि भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा वाले नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, दंगाई हैं, भाजपाई हो ही नहीं सकते वो लोग। तो मोदी जी के काम और नीतियों से खुश है, इसका मतलब आप? नहीं, मैं मोदी जी के ना काम से खुश हूँ ना नीतियों से खुश हूँ। उनका एक आध काम जो होगा वो सही होगा, बाकी उनका 99% उनका काम बेकार है। तो फिर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हीं के नेता लोग महिलाओं को नोच डालते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, किसानों पे उन्हीं के नेता लोग गाड़ी चला देते हैं। किसानों को भैया भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसानों को खालिस्तानी बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पहले किसी ने बोला है? नहीं बोला है। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दबाती जा रही है और दो उद्योगपतियों को बढ़ाती जा रही है। हिंदुत्व के लिए वो जो है भाजपा के जो नेता है वो काम कर रहे हैं, आपको गर्व होना चाहिए ना। नहीं, हिंदू तो अभी जागा है, सोया हुआ था। हिंदू सोया हुआ था, हिंदू तो हमेशा जागा रहा है। हिंदू हमेशा जागा हुआ था, और हिंदू तो जिस दिन सही से जाग जाएगा ना, उस दिन देखना 24 में जागेगा। जाग गया है, आप सोए हुए हैं। अरे हम नहीं सोए हुए, हम तो जागे हुए हैं। 1-8% जो भाजपा की दलाली के चक्कर में सनातनी थोड़ा बौखलिया गए हैं, वो भी जागेंगे। हर चीज का एक समय। जागे हुए हिंदू हैं। नहीं, वो नहीं जागे हैं, वो जागेंगे समय से हर चीज हो। अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा दोस्तों, अभी आपने देखा अनुराग ओझा को। ये वायरल बॉय हैं, ये इंटरनेट पर इसी बेवाक बातों के लिए चर्चा में आए हैं और जाने जाते हैं। इन्हें के लाखों सब्सक्राइबर हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब